तो मैं अकेला नीतीश कुमार को हराने वाला नहीं है, बीजेपी को हराने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव हैं भैया ये गधा का बात मत किया कीजिए, ये गधा उल्लू का बात कर रहे हैं आप। अपना सीट बचाना इस बार मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी को। ओपन चैलेंज दे रहे, अगर तेजस्वी अपना सीट बचा लिया इस बार, राघोपुर बचा लिया तो 50% हम अपना प्रॉपर्टी तेजस्वी के नाम करके आ जाएंगे भैया। 50% अपना सीट नहीं बचाएगा तेजस्वी जी। देख लीजिए भैया, अब नीतीश कुमार ही क्यों कहे कि हमारे नीतीश कुमार काम करते हैं हीर के तरह, विरोधी को चुभते हैं तीर के तरह और सबको भेज देंगे बना के फकीर के तरह। तो बिल्कुल नीतीश कुमार ही आ रहे हैं। लोग नीतीश कुमार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कोमा में चल गए, दिमाग नहीं रह गया, अब इनका बुढ़ापा में चल गए। कौन बोलेगा जो ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं विरोध? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का बाबूजी कोमा में चल गए हैं लालू जी, अब बहुत जल्दी टपकने वाले हैं। और राहुल गांधी का बात कर रहे हैं आप, राहुल गांधी का बात कर रहे हैं, ये झूठ का आंधी राहुल गांधी। भैया आप एक बात बताइए, 56 साल का कोई युवा होता है? 56 साल का युवा होता है जी? 4 साल के बाद मोदी जी का वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा पेंशन मिलेगा इसको। मोदी जी का वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा पेंशन लेगा और अपने आप को युवा बता रहा है। हरिजन का बात करता है भैया, हमारे राहुल गांधी हरिजन का पिछड़ा का बात करता है। और क्या है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विरोधी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे लालू यादव कहते हम गरीबों का मसीहा है। भैया गरीब कह रहे हैं मैं दबे पिछड़ों की राजनीति करता आया हूं और करता रहूंगा, मेरा बेटा भी वही करेगा। बिहार के हर एक गरीब और जो भी कमजोर वक्त के आदमी थे उस सब को लूट के अपना तो अमीर बन गए हैं, लेकिन सब गरीब बेचारा गरीब रह गया है। आप बताइए पूरा बिहार का एक भी गरीब को आप खड़ा कीजिए लालू यादव जी, और आप बोलिए जो हमने इसको अमीर बनाने का काम किया, हमने गरीब को ऊपर उठाने का काम किया, तो हम आप यादव कहते हैं हम नौकरी देने का काम किए। जब 18 महीने की सरकार रही उस वक्त हम नौकरी दिए। तेजस्वी यादव, भैया सुनिए, तेजस्वी यादव 18 साल क्रिकेट खेला। 18 साल में क्या किया? 4 साल IPL में बिकने के बाद सिर्फ पसीना पोंछने का काम किया, ठीक। और क्या कहता है जो हमारा कैप्टनशिप में विराट कोहली खेला। रे बबुआ तोहर बाबूजी लालू यादव भी बात कर रहा है, जो हमको लगता था हमरो बेटा बैट पकड़ेगा, लेकिन लेता था तोलिया पानी और पसीना पोंछने चल देता था। अब बताइए उसका बाप झूठा है या तेजस्वी जी झूठा है? बताए बिहार, बताए लालू जी, जो हाँ आप सही है कि आपका बचवा सही है? सुनिए, अब देखिए इतना सारा चीज अब राजनीति पे बात बतिया है, लेकिन बात ये है ना कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास कुछ नहीं किया है। बिहार में अगर विकास की बात हो बताइए, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को गोली मार दिया जा रहा है अस्पताल में घुस करके। क्राइम रेट क्या बात आप कर रहे हैं? क्राइम रेट भैया 1997 से लेके जब से लालू यादव का सरकार बना भैया, जब से लालू यादव का सरकार बना था हर एक साल का आप रिकॉर्ड निकालिएगा, नरसंहार होता था। अभी एगो मर्डर होता है तो दूसरा दिन जेल के पीछे जाता है। तो अभी सुशासन का सरकार है। IAS IPS की वाइफ उस टाइम में सुरक्षित नहीं था जब लालू यादव का सरकार था। इसके विपक्ष में जो नेता खड़ा होता था उसका मर्डर कर दिया जाता था, उसको हम जंगल राज बोलेंगे। अभी हर कोई स्वतंत्र है, आज मर्डर हो रही कल तो कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो सुशासन की सरकार है। विकास का बात कर रहे हैं, अगर आप विकास का बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए भैया, हम विद्यार्थी है, शिक्षा लेने का बात कर रहे हैं। जो बिहार में लालू जी जंगल राज दे के गए थे, बिहार की बहन बेटी को जब जंगल से जलावन लाती थी तब खाना बनाती थी। लालू यादव ने नीतीश कुमार ने गैस ला के सबसे पहले किताब कॉपी देने का काम किया। किताब कॉपी देने के बाद स्कूल जाने के लिए कपड़ा वस्त्र पढ़ाई लिखाई 500-1000 रुपया मंथली मतलब कभी कभी बीच में बच्चा को दिया गया था। 10th करने पे 10,000, 12th करने पर 25,000, ग्रेजुएशन पे 50,000, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट लोन, फिर 35% सुरक्षित सीट बिहार के महिला के लिए। ये देने वाला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, तो हम नीतीश कुमार छोड़ के किसी दूसरा गधा को क्यों चुनेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप युवाओं का साथ दीजिए। तेजस्वी यादव युवा हैं और वो बेहतर राजनीति कर सकते हो। कह रहे हैं मैं कुर्सी पे अगर बैठूंगा तो उसके बाद मैं बहुत सारे रोजगार का काम करूंगा। जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर चले गए उनको वापस बिहार लाने का काम। आपने बहुत सही बात भैया कहा, जो युवा है युवा का साथ दीजिए। तो हमारा तेजस्वी जी 9th फेल, हम 12th पास। हमारा तेजस्वी जी 4 साल सिर्फ पसीना पोंछने का काम किया। हम कई स्टेट मैच खेल चुके हैं, कई डिस्ट्रिक्ट को मेडल दे चुके हैं। तो हमको मुख्यमंत्री घोषित करें तेजस्वी जी, हम उसके साथ हैं। हमको मुख्यमंत्री बनाइए, आपसे ज्यादा काबिलियत मेरे अंदर है। हमको आप देखिए बिहार का युवा का जोश देखिए गुरु, कि ये कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा क्रिकेट मैचेस इन्होंने खेले और उनसे ज्यादा मेडल्स ये लेकर के आ चुके हैं। और अगर युवा का ही बात है तो ये खुद तेजस्वी जी आप दिखाइए आपने कहां मेडल जीता है, और यही कन्हैया कुमार है।
देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड भैया। आपका क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार। आपका भी नाम कन्हैया? कन्हैया कुमार भैया। एक और कन्हैया है। और ये अरे वो दूसरा कन्हैया है। हम कट्टर बीजेपी समर्थक कन्हैया कुमार है भैया, कट्टर बीजेपी समर्थक। भारत देश के हम देश का क्या हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना ज्यादा? भैया भारतीय जनता पार्टी में लाख कमी हो सकती है लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम इसलिए है, और सब पार्टी में बहुत खूब नसीबी वाला बात हो सकता है लेकिन सब देशद्रोही है, इसलिए हम उसके साथ नहीं है दूसरे पार्टी के साथ। तेजस्वी यादव ऐसा क्या देशद्रोह वाला काम कर दिया? भैया हम तेजस्वी यादव के साथ काहे रहेंगे जब हमारे पास इतना अच्छा नेता है। तेजस्वी यादव से तो बोले ना ज्यादा पढ़े लिखे। देख लीजिए 12th में 400 मार्क है, 12th पास है भैया 399, इकोनॉमिक्स में 87 मार्क है। जो तेजस्वी जी इससे इनकम बता रहे हैं उस इकोनॉमिक्स में हम 87 मार्क लाए हुए हैं। हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हमको विधायक बनाइए। हम काहे नहीं चाहेंगे जो हम बने, जो दूसरा का 9th फेल बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाने जाएंगे। बिहार का जनता बेवकूफ है जो अपना बाल बच्चा को आगे न बढ़ा के 9th फेल के पीछे पड़ल है। अच्छा, एक इस वक्त बिहार में सर्वे चल रहा है, ठीक है, वोटिंग लिस्ट का सर्वे चल रहा है, ठीक है, और उसको लेकर के बड़ा बात यह है कि विपक्ष का कहना यह है कि भाई साहब ये लोग वोटरों के नाम काट रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है और लोगों को, हमारे वोटर्स को कम करने की कोशिश हो रही है। भैया अभी जो ये काम चल रही है इस पे SIR रिपोर्ट, हाँ इस पे तो कहीं ऐसा नहीं लिखा ये आपका वोटर है। तेजस्वी जी के घर के आदमी उसको वोट देते होंगे कि नहीं? कोनो ठीक है जी, कोई ठीक है जो उसका तेज प्रताप उसको वोट देगा कि बीजेपी को वोट देगा? तो आप कैसे बोल सकते हो हाँ, तो आप कैसे बोल सकते हो जो बिहार का जनता आप ही का वोटर का नाम काटा जा रहा है? मतलब कहीं कहीं गलत तरीका से आपने नाम जोड़ा है। कहीं कहीं जो आदमी गलत है बिहार का जिसका नाम कट रहा है, जो बिहार वासी है ही नहीं। अभी हमारे मधेपुरा, सरसा, पूर्णिया, कटिहार में भैया 4 लाख ज्यादा वोटर है। आधार कार्ड से 4 लाख ज्यादा वोटर है। बोलिए कहाँ से पैदा हुआ है वोटर? आधार कार्ड जो बच्चा जन्मता है उसका भी बनता है, लेकिन ये वोटर जो नहीं जन्मा है उसका भी नाम आ गया है। कहाँ से? तो तेजस्वी जी मान रहे लोग घुस कहाँ से रहे? कौन है ये? तो ये वही कुछ ना कुछ जो पहले के द्वारा आदमी के द्वारा ऐसा किया गया होगा उसको सुधार करने का काम हमारे बीजेपी सरकार नीतीश जी कर रहे हैं। इसका समर्थक करना चाहिए तेजस्वी जी को। तो जो गलत है उसको हटाइए, फिर सही राजनीतिक पाइए ना भैया। आप देखिए आपको कितना आदमी चाह रहा है। अपना सीट बचा लीजिए इस बार राघोपुर में। कहे कि भैया राघोपुर का आदमी का कहना है पुल के उस साइड है पटना, हम लोग के इधर होता है घटना। पुल के उस साइड है राजधानी, हम लोग है पानी पानी। 10 साल 30 साल से तेजस्वी यादव के पूरा समस्त खानदान 30 साल से भैया 30 साल से वहां विधायक है तेजस्वी यादव के पूरा खानदान। लेकिन आज 10 साल से तेजस्वी यादव ने एक भूतपूर्व विधायक द्वारा दिया हुआ मेडिकल कॉलेज है भैया, मेडिकल है, उसका तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तेजस्वी जी, और बिहार चलाने का बात करते हैं। हैं जी, तेजस्वी जी बिहार नहीं चला पाएंगे? बताइए, इतना बढ़िया नेता, विपक्ष उनको बताता है। हाँ, वो अपना फैमिली चला ले, बाद में बिहार चलाए। फैमिली चलाने है ये नहीं है, भाई भाई में लड़ाई। क्या कह रहे हैं चाचा? पहले परिवार चलाए फिर बिहार सरकार चलाए। अरे तेजस्वी युवा है, इधर आइए ना। अरे इधर तो आइए। वो कह रहे हैं हमारा लड़का सरकार में बैठ। दिमाग उनका बूढ़ा हो गया है, शरीर युवा है। तेजस्वी जी का दिमाग बूढ़ा हो गया है। बाप रे, बताइए। सही तो बोल रहा भैया, ये पब्लिक है, आज की पब्लिक है। हाँ। लालू प्रसाद के जमाने की पब्लिक नहीं है कि हर कोई लालू के नाम पे वोट देगा। अब पब्लिक सिर्फ अपने भविष्य के वोट देगा। और जो पब्लिक पहचान है और जो पब्लिक सही है वही अपना पहचान पत्र दे के अपना वोटर आई डी कार्ड में नाम जुड़वा रहा है। हाँ, यही ना तेजस्वी यादव है ना, बोलते हैं ना कि नोमा फेल है, सही में अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नोमा फेल है भाई, क्योंकि हम ये सब आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मानते हैं। इसलिए वो ना पढ़े लिखे होते हैं ना, तो इसमें भी अपना आधार कार्ड जुड़वाते हैं। इनका कहीं ना कहीं फर्जी हो सकता है। 2 को आधार कार्ड हो सकता है, 2 को तेजस्वी जी का। हाँ हो सकता है। क्यों भाई, समर्थक क्यों करो ना, सब कोई करा तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? लाखों करोड़ लोग करवा लिए, कोई बुर्बक थोड़ी है। ये भैया सरकार जो चल रहा है वही चलेगा, वही चाहिए। नहीं अच्छा एक बात बताइए, नीतीश बाबू का ये कहना है कि नीतीश बाबू के ऊपर आरोप कई लगते हैं, खास तौर पे एक आरोप ये है कि वो पलायन रोकने में असमर्थ रहे। ठीक है, कितने लोग बिहार से बाहर जाकर के पलायन कर चुके हैं लेकिन वो कभी रोक नहीं पाए। विपक्ष का भैया तो पलायन पहले से कम तो जरूर हुआ है। जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है वो बाहर आदमी काम तो करने थोड़ी जाएगा। आप बोले तेजस्वी यादव का दिमाग बूढ़ा नहीं, वो खत्म हो चुका है।
आपने आरजेडी का जिस दिन स्थापना दिवस था उस दिन क्या बोले थे? शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बताइए, जो नेता, जो गिरा हुआ नीच नेता शहाबुद्दीन जैसा गुंडा, 2 कौड़ी के गुंडे को अपना आइडल मान सकते हैं, वो बिहार की जनता के साथ क्या करेगा भैया? आप बताइए ना, अगर आरजेडी सरकार बन जाती है और तेजस्वी जी शहाबुद्दीन से प्रेरणा लेके चलते हैं तो हम लोग और आप लोग कैसे रहेंगे? आप बताइए। तेजस्वी जी बोलते हैं कि आरजेडी महिला सम्मान योजना देगा, तेज प्रताप जी क्या बोलते हैं कि आरजेडी ऑफिस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। आरजेडी ऑफिस में तेज प्रताप जी क्या बोले हैं कि आरजेडी ऑफिस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। आरजेडी के मंच पे जाइएगा तो इस तरह मतलब गाल पे टच करके, ना ही गले वाला दाल ही अरे आरजेडी के ही माल ही अरे, महिलाओं के पूरा लोग देखा, पूरा लोग देखा था भैया। बताइए, वो लड़की का इज्जत नहीं है। अच्छा, आप भगवा गमछा डाले हैं, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? बिहार की राजनीति में मोदी का कितना प्रभाव? धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म धर्म का जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम अगर तेजस्वी जी ये बोल सकते हैं कि अगर मुस्लिमों को कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उन्हीं के बिरादरी के भैया हम जातिवाद नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा दूर रहते हैं जातिवाद से, क्योंकि किसी के माथे पे शूद्र वैश्य बनिया नहीं लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन तेजस्वी जी के जाति के ही जब मर्डर हुआ था, अभी गला कटाया था मोतिहारी में, तो तेजस्वी यादव जी के अगर दम है तो आके बोलिए कि केवल बोलिए कि अगर हिंदुओं को या यादवों को कुछ हो गया तो हम मुसलमानों का ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी जी में दम है तो बोल के दिखाइए। दोनों जितना मुल्ला है ना, दोनों मुल्ला एक परिवार है, एगो है यूपी में मुल्ला और एगो है यहाँ पे मुल्ला। मोदी जी का प्रभाव है जी बिहार चुनाव? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रभाव है। और हम लोग तो मोदी जी का काम देख के वोट देंगे। मोदी ने वो काम कर दिया ना कि जो कांग्रेस और आरजेडी कभी सपनों में भी नहीं देख सकता था। आज देखिए कि लाल चौक पे किसी नेता का औकात नहीं था, किसी नेता का औकात नहीं था कि हमारे देश का झंडा लहरा सके, लेकिन आज मोदी जी ने करके दिखाया, समझ गए ना। अभी भाई ने बहुत बढ़िया बात बोला था, धर्मो रक्षिता रक्षिता, एकदम बिल्कुल बात है कि जो हमारे धर्म के लेके चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। मोदी आपके धर्म को बिल्कुल, मोदी जी हमारे धर्म में तो वो भी तो कृष्णवंशी है। सुनिए पहली मेरी बात को, जिसने भारत की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया वो यहाँ से गायब हो गया। मुगल पूरा विश्व जीत के आया था, लेकिन हारा कहाँ? भारत में हारा। अंग्रेज भी पूरा जीत लिया, लेकिन हारा कहाँ? भारत में। कांग्रेस भी सब सीट जीत लिया, लेकिन जब तक संस्कृति को मेरा नाश करने का काम किया, कांग्रेस आज देखिए 400 से 40 पे आ गया, समझ गया ना। यूपी में देखिए मुलायम सिंह यादव ने हमारे संस्कृति को छेड़छाड़ किया, मुलायम सिंह यादव गायब हो गए। अब बिहार से भी वही बात है, बिहार में भी आरजेडी ने हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया है। और बिहार में अब 25 में लालू यादव और लालू के बेटा दोनों बिहार से गायब हो जाएंगे, समझ गया। और जो लोग बोलते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, 4 लाइन उसके बारे में बोल रहे हैं कि फूट गई ललटेन और बह गई तेल, और बिहार पे राज करे चलिए, नौवीं फैली, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होगा। सुन लीजिए बात को, पहले ही नारा चलता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू, लेकिन अब नारा चेंज हो गया। अब नारा जानते हैं क्या है कि मीटर चालू, बत्ती गुल, मीटर चालू, और 25 में गायब हो जाएंगे बिहार से लालू। गायब हो जाएंगे बिहार से लालू? गायब हो जाएंगे। काहे गायब हो जाएंगे चाचा? काम में वैसा किया गायब होने वाला। क्या काम किया? पैदा लिया उसी से जवान हो गया, क्या मिला तुमको उस समय? 15 साल में जवान हो जाता है। हाँ। उससे से क्या बना? सब बिगाड़ के चला गया। क्या ऐसा बिगाड़े हैं लालू? आप बताइए, आप तो सब कुछ देखे हैं ना, पुराना सरकार हर चीज बिगाड़ के चला गया। 15 साल पीछे कर दिया बिहार को लालू यादव। हाँ, अरे वो तो कह रहे हैं तेजस्वी हमारा लड़का सब संभाल देगा। संभाल लगा तो संभाल लिया। बाप रे बाप। अगर विरोधी का सरकार कभी आने का बिहार का जनता ऐसा गलती करेंगे, अगर बिहार का जनता गलती से भी इन मूर्ख को, बेवकूफ गधा को सरकार में लाएंगे तो 4 लाइन याद रखिएगा, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगी, जो नहीं दिखेगा वो अखबार में आ जाएगी। कद्र क्या करो इन चोर उचक्कों की, पता नहीं कभी आरजेडी सरकार में आ जाएगी। इसलिए भैया ये मूर्ख गधा सबसे क्या कह रहे हैं भाई साहब? सरकार तो बना दीजिए, किसका बने? तो बने जो वाह। देखिए, अगर सरकार की बात है तो इतना चोर आप लोग कर दिए। बिल्कुल, अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव ने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चोरी करने का काम किया। बात बोलते हैं 18 महीने की सरकार की, इन्होंने 18 महीने में क्या किया? बोल रहे हैं कि 3.5 लाख रोजगार हमने दिया। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तुम्हारे पापा थे, नीतीश कुमार, समझ गए ना। तुम्हारे लालू यादव ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, रेल घोटाला, न जाने कितने घोटाले में वो मास्टरमाइंड है। आप बात बोल रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने अगर बिहार
ने को किया है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार को विकास करने का काम किया। पत्रकार महोदय, आप जहाँ खड़ा हैं ये कभी जो है पटना गांधी मैदान जहाँ आप खड़ा है पटना जंक्शन के पास, यहाँ जो है कभी ये वो काम होती थी जो सोच भी आदमी नहीं सकता था। यहाँ गाय कटने से लेकर जितने भी पाकिस्तान से जो सुनिए जितने भी पाकिस्तान से जो लोग आते थे ना, उनको यहाँ निवास था। इस निवास को जो नीतीश कुमार ने छीन कर यहाँ आज राजमहल बनाने का काम किया है, जो वो राजमहल जो पटना को जाम से छुटकारा दिलवाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो ये पटना का मल्टी लेवल हब पार्किंग जो कि जो है पटना का इतिहास रचने का काम किया है। ये पटना नहीं, बिहार के अन्य कोई भी गांव में जाइएगा ना तो बिहार का जो विकास चरम सीमा पर आपको दिखाई देगा। नीतीश कुमार ने वो किया है जो लालू यादव जहां से सोचना बंद करते हैं, नीतीश कुमार वहां से स्टार्ट करते हैं सोचना। नीतीश कुमार उम्र से ही भले ही छोटा थी बूढ़ा हुए हैं, लेकिन उनका जो माइंड है ना वो इंजीनियर है। उनका दिमाग जो उनका सोच माइंड तेजस्वी का भी पढ़ाई लिखाई से मत देखिए, खाली डिग्री से मत देखिए, तेजस्वी का भी माइंड बहुत शार्प। देखिए, सूत्र को मूत्र कहने वाले तजुर्बा को तरबूजा कहने वाले लोग से आप अगर उम्मीद करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहना करते हैं, सुनिए, अगर ऐसे लोग से अगर आप बिहार का विकास के बारे में सोच रहे हैं तो ऊपर मुंह कीजिए, थूक लीजिए, तो पता चल जाएगा वो थूक आपके मुंह पर गिरा कि जमीन पर गिरा। तो बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो एनडीए सरकार कर सकती है। कौन करेगा जी बिहार का विकास? मेरे ख्याल से तो भैया एनडीए की सरकार बनना चाहिए बिहार में फिर से, क्योंकि जिस का है अब देखिए, तेजस्वी यादव तो खुले मंच में कहते हैं कि अगर मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, तो क्यों हम ऐसे लोगों को सरकार बनाए जिसके वजह से हम लोगों को हानि हो? तेजस्वी यादव का सरकार नहीं चाहते हैं, पहला वजह तो ये है। ठीक है, दूसरा वजह ये है कि तेजस्वी यादव जो है उनके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, उनको तजुर्बा बोलने का दिमाग नहीं है, कभी कुछ बोल दे रहे तो कभी कुछ बोल दे, बिहार की जनता को बलगलाने का काम कर रहे वो सिर्फ। ये वाला हिसाब बिल्कुल भैया, देखिए एनडीए का सरकार बनेगा फिर से और हम लोग फिर से मतलब देखिए कहीं ना कहीं भारत और जिस तरह से देश में रोहिंग्या जिस तरह से मतलब छाए हुए हैं, उस वजह से भी एनडीए का सरकार बहुत जरूरी है और बीजेपी का सरकार बहुत जरूरी है। देखिए एक बात आप बोल रहे हैं, देखिए बिहार नीतीश कुमार को समर्थन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, एनडीए को समर्थन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि नीतीश कुमार ने या एनडीए ने जो है वक्फ बोर्ड का जो है विरोध किया था। ये आरजेडी वाले जो है वक्फ बोर्ड का आपका साथ दिया था, समर्थन किया था। वक्फ बोर्ड जो है वो कैंसर है जो कि जो है अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो सारे गरीबों को जो है नष्ट करने का काम करेगी। अच्छा सर क्या कह रहे हैं, किसका सरकार बन रहा है? मेरे भाई ने जो कहा मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी मैं कैमरा लेकर आया, आई एम वर्किंग इन TV9 तमिलनाडु का बहुत बड़ा चैनल है। तो आप खुद एक जर्नलिस्ट? जी हाँ। आप बताइए आपको क्या दिख रहा है ग्राउंड पे? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। और हम लोग एज अ बिहारी के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी और ने जो काम किया उसके लिए उनके प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, देखिए हर किसी के अंदर कुछ बुराई कुछ अच्छाई होती है, तो हमें सिर्फ बुराई नहीं देखनी चाहिए। क्या भाई? सिर्फ हमें बुराई नहीं देखनी चाहिए, हमें उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। तेजस्वी जी की अच्छाई अगर देखने चाहिए? नहीं, देखिए बाप होता है, बेटा। मैं लालू प्रसाद जी की प्रशंसा करूंगा। वेट अ मिनट, मैं लालू प्रसाद जी की प्रशंसा करूंगा क्योंकि वो वैसा नेता थे, लेकिन बेटा, हर एक बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता। लालू यादव जी को मैं ग्रेट नहीं कहूंगा, बट ही इज अ गुड पर्सन। एज अ सीएम वो अच्छे थे। और जब बिहार के लिए कोई प्रॉब्लम होती, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, और ये अगर हमारी महाराष्ट्र के जो राज ठाकरे साहब हैं अगर वो सुने तो वो गौर से सुने कि अभी मैं बोलना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी से ये मैं गुहार लगाऊंगा कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करें। आपसे बस एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप जो भाषा को लेकर जो समस्या चल रही उसके लिए आप थोड़ा सा प्लीज आवाज उठाएं। ठीक है, जो आवाज लालू प्रसाद जी उठाते थे, देखिए कुछ अच्छाई भी बोलना चाहिए इसका। लालू प्रसाद जी एकमात्र ऐसे नेता थे, जब बंबई में प्रॉब्लम होता था तो वो आवाज उठा के कहते थे कि जे दिन बिहारी उठ के चल आई बॉम्बे से, तार बंबई बंद पड़ जाई। इस चीज के लिए हम लालू प्रसाद जी का आभार प्रकट करेंगे। और वैसे नेता वो थे, वैसे ऐसे ही वो पॉपुलर नहीं हुए, सिर्फ उनका नकल मार के पॉपुलैरिटी नहीं हुई, उनके अंदर कुछ काबिलियत थी। और अभी तेजस्वी यादव जी वैसे नहीं है। लालू यादव जी अगर तेजस्वी यादव पे यार मैं जानना चाह रहा हूँ, नहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री चेहरे के लिए बहुत आगे आ सकता हूँ, और वो कह रहे हैं कि मैं जीत करके। चेहरा नहीं बोलता है। अगर लालू प्रसाद जी अभी भी यंग रहेंगे तो हम लोग पूरा, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि मैं आरजेडी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं लालू प्रसाद जी को वोट दूंगा उनको। आपको नीतीश और लालू में चुनना हो? जी हाँ,
जरूर चुनाऊंगा, मैं लालू प्रसाद जी को चुनूंगा। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी ठीक है, आप हैं, यू हैव टू टेक सम एक्सपीरियंस। आप लालू यादव जी जैसे नहीं हो सकते, लेकिन अभी जिस तरीके का हम लोग आपने जैसे बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है लालू यादव के पे कि जब वो 2005 से पहले सरकार में बने हुए थे, उनकी पत्नी बनी हुई थी, उस समय पर बिहार में क्राइम जो था वो अपने पीक पर चल रहा था। किसी भी तरीके की गुंडागर्दी, रंगदारी बहुत ज्यादा पीक पर थी, लेकिन अब के मुकाबले अब जो है, अब की जो सरकार है वो कम कर रही है। तो अगर हम क्राइम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो भी उनके ऊपर बड़े सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उठते हैं कि उनके समय में ना पुल बने, ना रोड बने, और ना इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी स्पीड से डेवलप हो पाया जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं लालू? मैं वही कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर एक इंसान संपूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला ना, जैसे आप परफेक्ट नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, यहां बैठा कोई इंसान परफेक्ट नहीं, इसी तरीके से हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो लालू जी ने जो अच्छा किया उसके लिए मैंने प्रशंसा की, जो उन्होंने गलत किया उसके लिए मैं उनकी बुराई भी करता हूं। लेकिन अभी के वक्त में नीतीश कुमार जी एक सफल नेता है, उनको दायित्व संभालना चाहिए, और वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत प्रशंसा। और यहां बैठे जो मेरे भाई लोग हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि भाई मेरे, बंधु मेरे, बहनों मेरे, जो चीज आपको बना के दिया गया उसका आप रख रखाव कीजिए। मी मन किया कि जहां मन किया थूक दिए, जहां किया मुत दिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। क्योंकि आप बोलिएगा तरक्की नहीं किया है सरकार, घंटा तरक्की नहीं किया, तरक्की कर रहा है आप अपना माई मतारिया बाप का घर समझ के मुत दीजिएगा, थूक दीजिएगा, तो ये नहीं ना होगा। और मैं नगर निगम से ये करना चाहूंगा कि आप लोग जो पानी पटाते चलते हैं बरसात के मौसम में, लोग को भिंगा देते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक बहुत कड़क पनिशमेंट बनाइए। जैसे सबवे के अंदर जाने पे 1000 रुपए का जुर्माना है। अब मेरी बात कई लोगों को बुरी लगेगी, क्योंकि अच्छी बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, बुरी बात अच्छी लगती है। आप जो सबवे में वहां थूकने पर 5000 का पनिशमेंट लगे, या तो पान खाना भूल जाएगा या तो थूकना भूल जाएगा। आप कोलकाता जाइए, मुंबई जाइए, मैं मुंबई का नहीं, हम खाटी बिहारी हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई मद्रास से हुई है। मैंने 4 साल कोलकाता में TV9 के लिए काम किया, कोलकाता में आनंद बाजार पत्रिका के लिए। वहां लोग जाके, यहीं के लोग वहां का फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नियम कड़ा नहीं, नियम कड़ा कीजिए, सब चीज अच्छा हो जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो अब मैं अंतिम क्षण में आप लोगों से फटाफट एक सवाल लूंगा, सरकार किसकी बनाओगे बाबू? क्या उम्र क्या है तुम्हारा? मेरा 18 साल उम्र है। किसको वोट दोगे? तुम तो फर्स्ट टाइम वोटर हो। हम आरजेडी सपोर्टर। आरजेडी के बन ही नहीं सकता भाईजान, मोदी के अलावा कोई सरकार बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है? इसका कारण है कि वोट तुम किसी को दो, हर वोट मोदी ही लेगा। हाँ, क्या कहना है कि मोदी के अलावा की ईवीएम पर एक जो सवाल है वो इन्होंने उठा दिया अंतिम क्षण में। बाकी आपके इससे की राय क्या है? बड़ा मनोरंजन वाला अगर आपको चुनाव देखना है तो मुझे लगता है बिहार से बेहतरीन चुनाव और कोई नहीं हो सकता। बाकी आपके इससे की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।